दर्शकों, आपने शादियाँ तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज ऐसे न्यूज़ की टीम आपको एक ऐसी शादी दिखाने जा रही है जिसमें ना तो किसी प्रकार का कोई तामझाम है, ना तो किसी प्रकार का कोई बाहरी दिखावा है, जिसमें ना तो किसी प्रकार की हल्दी की रस्में हैं, ना मेहंदी की रस्में हैं, ना बैंड है, ना बाजे हैं, ना बाराती है। बिल्कुल सादगी तरीके से शादी संपन्न हो रही है। आज ऐसे न्यूज़ की टीम जो है बिहार राज्य के जमुई ज़िले में पहुंची है और आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो रहा है। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं। जिस 21वीं शताब्दी में बिना दहेज का खासकर बेटी की शादी की कल्पना नहीं आप कर सकते हैं। वहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी लाखों ऐसी जोड़ियों को जो है बिना दहेज का शादी करवाते हैं और हर दिन ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये कार्यक्रम हैं वो होते रहते हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी नामदान केंद्र है या संत रामपाल जी महाराज जी के जो 12 सतलोक आश्रम हैं उसमें इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। आज मैं बार बार कह रहा हूं कि आज जो ऐसा न्यूज़ की टीम है एक उसी तरह का जो शादी है जिसको दहेज मुक्त विवाह ये लोग कहते हैं, वो अभी यहाँ पे होने लग रहा है। एक जोड़ा मतलब एक लड़का और एक लड़की जो है एक अपने इस विवाह जैसे पावन रिश्ते में आज बिना किसी दिखावा के जुड़ने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं जो लगी हुई है और बाकी जो और भी गाड़ी की व्यवस्था दूसरी जगह की गई है। और अगर आप ऊपर देख पा रहे होंगे तो यही यहाँ पे आप अगर ऊपर देख पा रहे होंगे, आप कैमरा में ज़रा दिखाएंगे उस चीज़ को। ये देखिए, ये दृश्य है, मतलब जमुई नामदान केंद्र है ये, जहाँ पे अभी अगर आप बैकग्राउंड में सुन पा रहे होंगे ये जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनकी वाणी चल रही है और उनके जो प्रतिमा मतलब उनकी जो फोटो है उनके स्वरूप के सामने जो है लड़का और लड़की जो है बैठे हुए हैं और ये जो है आज एक दूसरे के होने जा रहे हैं। फिलहाल आपको हम लिए चलते हैं उसी स्थल पे जहाँ पे ये शादी का जो कार्यक्रम है ये चल रहा है अभी और जो वाणी चल रही है। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभी संत रामपाल जी महाराज जी का असुर निकंदन, जो 17 मिनट का असुर निकंदन है वो असुर निकंदन चल रहा है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये लड़का और लड़की जो है जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप है उनका जो फोटो है उसके सामने हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। यहाँ पे वाणी चल रही है और मात्र 17 मिनट में ये शादी संपन्न हो जाएगी। आज इस शादी के साक्ष्य जो गवाह, नॉर्मली हम जब शादी करते हैं या कहीं भी शादी होती है तो लड़के पक्ष से बारात जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में, खासकर महिलाएं भी बिल्कुल सभी जो है सभ्य तरीके से और अच्छे तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं पंक्तिबद्ध, और इधर भी जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे आके आराम से बैठे हुए हैं और सभी इस अद्भुत जो अद्वितीय विवाह है, समाज में एक मिसाल पेश की जाती है इस तरह का विवाह करके, इस तरह की शादी करके। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में बिना दहेज की शादी की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस चीज़ को अपने शिष्यों के द्वारा जो है बिल्कुल धरातल पे और सही तरीके से करा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको अब वो पूरा भीड़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पूरा आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे बैठ के और इस जो शादी है जिसको यहाँ पे संतों की भाषा में रमैनी कहा जाता है उसको देखने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। एक बार कैमरामैन सभी जो है दृश्य हैं सभी लोगों को घुमा के दिखाने का प्रयास करें और कैसे ये जो लड़का और लड़की जो बैठे हुए हैं आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। वहाँ पे देखिए सामने में संत रामपाल जी महाराज जी का जो है स्वरूप है और उस स्वरूप के सामने में दोनों जो लड़का और लड़की है वो हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं और पीछे से संत रामपाल जी महाराज जी की जो वाणी है वो चल रही है और अब कुछ देर में ये वाणी समापन की ओर है। ये वाणी समापन, जैसे ही ये वाणी खत्म होगी और ये जो रमैनी है, ये जो शादी है वो यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे मोनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से विवाह का आयोजन
सामाजिक जो उद्देश्य है, जहाँ पे लिखा हुआ है उद्देश्य, सामाजिक कुरीतियों का विनाश करके स्वच्छ भारत का निर्माण करना, ये संत रामपाल जी महाराज जी के दहेज मुक्त विवाह जो करवाते हैं उसका एक मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पे लगातार ये आज जो दहेज मुक्त विवाह का कार्यक्रम जमुई नामदान केंद्र से आप देख रहे हैं। तो दर्शकों, अभी जो आप देख पा रहे थे कि यहाँ पे जो लड़का और लड़की जिस तरीके से बैठ के संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के सामने, और अभी जो ये शादी आप जैसे कि 17 मिनट जो लगातार संत रामपाल जी महाराज जी का असुर निकंदन की जो वाणी है वो चली, और ये चलने के बाद अब उस वाणी का यहाँ पे समापन हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो वाणी चल रही थी और उस वाणी के समापन के साथ ही ये शादी को जो है सफल मान लिया जाता है, ये शादी पूर्ण हो जाती है। यहाँ पे जो लड़का और लड़की जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी जरा हम जुड़ के और जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो आज ये दहेज मुक्त विवाह किए हैं, तो क्या इनका उद्देश्य है, कैसे इनको प्रेरणा मिली है इस चीज़ के बारे में हम, और कैसे इनको संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक प्रवचन है उसको सुनकर किस तरीके से ये प्रेरित हुए हैं और आज समाज में एक मिसाल पेश करने का काम कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जुड़ते हैं और इनके विचार जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। सत साई भगत जी। क्या नाम हो सर आपका? चंदन दास। सर, आप जो हैं आज यहाँ पे जमुई नामदान केंद्र पे आज आप दहेज मुक्त विवाह किए हैं, तो सबसे पहला सवाल है सर आज आपसे मेरा कि अभी की जो खासकर युवा पीढ़ी जो होती है उनके ऊपर खासकर दहेज को लेके जो है एक बहुत बड़ा क्रेज रहता है कि हमें दहेज लेना है, और अच्छा एक मोटा रकम दहेज लेना है, लड़की वालों की तरफ से जो है अच्छा खासा दहेज लेके ही हम विवाह करेंगे। तो सर, आप में मतलब बिना दहेज की जो है शादी करने की प्रेरणा आप में कैसे आई? दरअसल 2 साल पहले मेरे एक दोस्त की बहन की शादी हुई थी, लेकिन उसके लिए दहेज के लिए उसकी जान चली गई। इससे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। इसी कारण मैं बिना दहेज के ही शादी करने के लिए सोचा। मतलब आपके एक दोस्त हैं और उनकी बहन की 2 साल पहले शादी हुई थी और ससुराल वाले की तरफ से जो है उनको दहेज के कारण मतलब मार दिया गया। ये घटना मतलब आपको जो है अंदर तक झकझोर देती है और फिर आप निर्णय लेते हैं कि आप बिना दहेज की शादी करेंगे। आज सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं? हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस चीज़ के बारे में क्या बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि दहेज एक बुरी कुरीति, पाप है, लेना पाप है। अगर किसी से दहेज लिया उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। दहेज एक समाज के लिए भी बहुत बड़ी कुरीति है, जो लाखों बेटियों को हमेशा किसी न किसी प्रकार की जान चली जाती है। जैसे सर, आज जो शादी होती है उसमें लड़के वाले खासकर लड़का का जो है ये इच्छा रहता है कि हम भी घोड़े पे चढ़ के जाएंगे, हमारे पीछे भी बारात की बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, बैंड बजेंगे, ठीक है। क्या ऐसा आपका ख्वाहिश नहीं था? कभी ऐसी ख्वाहिश थी ही नहीं। हमको भीड़ भाड़ से या फिर दिखावे से हम बहुत ही दूर रहे हैं। मतलब आप पहले से ही सोचे हुए थे कि सादगी तरीके से हम शादी को करेंगे? हाँ। चलिए, आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की चीज़ों को करते हैं, खासकर जो शादी के समय में जिस तरीके से नशे में धुत होकर गाड़ियाँ चलाते हैं और जिसके कारण जो है दुर्घटनाएं भी होती है, मौत भी हो जाता है, तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि कोई भी शादी करे शांति से करें। कभी कभी नशे में किसी की जान चली जाती है तो शादी कभी गम में बदल जाते हैं। मतलब जो खुशी का माहौल रहता है वो गम में बदल जाता है। हाँ सर, आज अभी यहाँ पे लगभग में अभी 17 मिनट ये वाणी चली है, ये शादी यहाँ पे संपन्न होगी। सर, एक सवाल आपसे है, आपने लड़की वालों की तरफ से कितना दहेज लिया है? 1 रुपये भी नहीं लिया। सच बता रहे हैं? सच बता रहे हैं। दहेज फिर आपने क्यों नहीं लिया? दहेज एक बुराई है, सामाजिक बुराई है। हम इससे अपने तरफ से पहली पहल करते हैं कि दहेज से दूर रहें। क्या किसी प्रकार का कोई आपको दबाव भी दिया गया है कि दहेज नहीं लेना है? किसी प्रकार का दबाव नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है। मतलब आपका व्यक्तिगत ये चॉइस है? हाँ। ठीक है। चलिए, इनका कहना है कि हमने 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया है और हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और कुछ जो है ऐसा नहीं है कि हमें जो है कोई जो है प्रेरित किए हैं
मतलब कोई जो है दबाव डाले हैं कि नहीं आपको दहेज नहीं लेना है। तो इनका ये व्यक्तिगत अपना चॉइस है और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर जो है आज यहाँ पे ये दहेज मुक्त विवाह किए हैं। चलिए तो हम बहन से भी जानने का प्रयास करते हैं कि इनको जो है आज ये दहेज मुक्त विवाह जो है खासकर बिना दहेज के, बिना किसी रस्म के, जो हल्दी की रस्में होती है, मेहंदी की रस्म होती है या और भी तमाम तरह के जो कार्यक्रम विवाह में देखे जाते हैं, बिल्कुल उन सभी से दूर आज सादगी बिल्कुल सिंपल तरीके से जो इन्होंने जो अपने यहाँ पे शादी की है, इसके बारे में इनके क्या विचार हैं वो हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? अनुराधा कुमारी। जैसे अभी जो आपका यहाँ पे मात्र 17 मिनट में जो शादी हुआ है, अब इससे खुश है? हाँ। अच्छा, तो जैसे बहन जी समाज में जो शादियाँ होती हैं उसमें जो लड़की की हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि जितना भी, जैसे हल्दी की रस्म है या मेहंदी की रस्म है या और भी जो चीज़ें हैं वो करा के जो है हमारी शादी हो। यहाँ पे अभी जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से आपकी शादी हुई है मात्र 17 मिनट में। ना कोई बैंड है, ना कोई बाजे है, ना कोई रस्में हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये शादी करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो आज की जो लड़कियां जो है खासकर इस तरह के जो फैशन को कर रही है और वो इस तरह से शादी मतलब करती है, जो समाज में खासकर जो एक बेटी का जो पिता होता है, चूँकि जब जिस घर में एक बेटी होती है तो वो पिता बचपन से ही बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि हम अपनी बेटी का विवाह कैसे करेंगे। तो एक मेरा सबसे पहले सवाल है कि आपके पिताजी जो हैं अभी लड़के वाले को कितना पैसा दिए हैं? कुछ भी नहीं दिए अभी तक। कुछ भी नहीं दिए हैं? 1 रुपया भी नहीं दिए? नहीं। तो क्या आपको ऐसा डर नहीं लग रहा है कि जब हम जाएंगे और हम 1 रुपया भी दहेज में नहीं ले जा रहे हैं तो लड़के वाले की तरफ से या वहाँ जो है उसके परिवार की तरफ से हमें परेशान किया जाएगा या प्रताड़ित किया जाएगा? कोई डर नहीं है जी? नहीं है डर, विश्वास है। इस बात का डर नहीं है? नहीं है। तो आप बिल्कुल आश्वासित है कि हमें किसी प्रकार का कोई वहाँ पे प्रताड़ना नहीं किया जाएगा? नहीं। आप ये अभी शादी से खुश है ना? बहुत खुश है। अभी ये जो बहन जी का जो शादी हुआ है, उनकी छोटी वाली बहन भी है, इनसे भी जरा जानते हैं कि इनके घर में शादी को लेकर कितने दिन से तैयारियां चलती है। खासकर जो लड़की का जो परिवार होता है वो शादी को लेकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि शादी होना है, लड़की को दहेज देना होता है, सारी चीज़ें तो बहुत पहले से लोग तैयारी करते हैं, लगभग 1 महीने पहले से ये खरीदना है, वो खरीदना है, बड़ा टेंशन रहता है घर में। लेकिन अभी बहन जी से पूछते हैं कि इनके घर में शादी को लेकर कितना टेंशन था। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? रुक्मणी कुमारी। अभी आपकी बहन का यहाँ पे शादी हुआ, आप देख के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, सच सच बताइएगा, अभी जो यहाँ पे शादी हुआ है, शादी की तैयारी आप लोग घर में अपने घर में कितने दिन से कर रहे थे? 2 दिन से। मात्र 2 दिन से? बस। मतलब तो नॉर्मली तो यहाँ 2-2 महीने पहले से तैयारियाँ चलती है शादी की, यहाँ 2-3 में सारा चीज? हाँ। मतलब कोई टेंशन ही नहीं था? नहीं। अच्छा, और बिल्कुल शांति तरीके से शादी हो गया? यस। कितना पैसा दिए हैं बहन को? 1 भी रुपया ने। झूठ बोलिएगा? नहीं दिए। 1 रुपया भी नहीं दिए? नहीं। अच्छा, बिना मतलब 1 रुपया का? बिना दहेज का। बिना दहेज का? यस। खुश है ना आप? हाँ खुश है। और आपकी बहन? बहन भी। चलिए, घर का माहौल कैसा था? जैसे अब शादी होने वाला है और 2 दिन से तैयारी, तो क्या कुछ माहौल था घर के बहुत अंदर? अच्छा था। सभी लोग खुश थे? यस। चलिए, तो इनका कहना है कि हम लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं था, बिल्कुल हम सभी परिवार वाले खुश थे और मात्र 2 दिन से तैयारी चल रही थी और आज यहाँ पे वो शादी जो है संपन्न हो गई। चलिए, अभी हम लड़की की जो माँ है इनसे भी जानते हैं कि आज ये जो अपनी बेटी का शादी करके क्या खुश है कि नहीं। नमस्कार माता जी। आज अपनी बेटी का जो है दहेज मुक्त विवाह किए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। खुश है ना? हाँ खुश है। अच्छा, अभी आपकी बेटी बता रही थी छोटी वाली कि मात्र 2 दिन से तैयार है, सही में? हाँ सही में 2 दिन। मतलब कोई टेंशन ही नहीं? नहीं कोई टेंशन नहीं, कोई थी नहीं, कुछ नहीं। मतलब बिल्कुल ये आप लोग हाँ एकदम पूरा टेंशन खत्म एकदम। टेंशन खत्म था? हाँ एकदम पूरा। अच्छा, जैसे माता जी आप जो है गांव घर में और शादियां देखती होंगी, क्या आपका भी ख्वाहिश नहीं था कि हम अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करेंगे? नहीं। हाँ? अच्छा, लड़के वाले की तरफ से कुछ मांग भी किया गया? नहीं कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं। कुछ नहीं मांगा? नहीं ये कुछ नहीं। लड़की को कुछ दे के नहीं भेज रहे हैं, डर नहीं लगता है? नहीं, कुछ डर नहीं। कोई डर नहीं? नहीं कुछ डर नहीं हमको। मतलब बिल्कुल आश्वासित है? हाँ, कोई डर नहीं। चलिए, अच्छा, तो और भी आप जो गांव घर जो आपको देख रहे हैं, उनके घर में भी छोटी छोटी जो बच्ची है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसी शादी करेला। ऐसे ही शादी? हाँ ऐसी शादी करेला। बिल्कुल टेंशन मुक्त? हाँ हाँ। लड़के की तरफ से भी इनके माता और पिताजी आए हुए हैं, उनसे भी जरा ये जो पॉइंट अभी कहा गया है, जैसे उन्होंने कहा कि हमने 1 रुपया भी नहीं दिया है,
जैसा कि सर अभी लड़की के माताजी और पिताजी उनसे हम जुड़े हैं, उनका कहना हुआ कि हम 1 रुपया भी नहीं लिए हैं। आप लोग की तरफ से कितना डिमांड किया गया था? हमारे तरफ तो डिमांड, हमारे तरफ से तो कोई डिमांड नहीं था, डिमांड नहीं था। कोई डिमांड नहीं था। सर कैसे ये संभव हो पा रहा है? अभी के युग में बेटा होना मतलब कहते हैं कि अगर एक बेटा है तो 10 लाख रुपया कम से कम तो होगा, तो आप बिना 10 लाख रुपया तो आपका गया। फिर ये जो प्रेरणा मुझे मिली है ये जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, और इनसे प्रेरित होकर के हम ये प्रेरणा मतलब ये प्रण लिए कि नहीं, दहेज लेना बहुत बुरी बात है। जब दहेज लेता है, हम आए दिन देख रहे हैं कि करोड़ों रुपया दहेज लेकर के घर जाती है बहन बेटियां, और उसको पैसे के लालच में फिर से उसको डिमांड किया जाता है और उसको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है और तरह तरह की यातनाएं दिया जाता है। ये देख करके कलेजा कांप जाता है। तो इसलिए हम प्रण किए और हमको गुरुजी का ये संदेश और ये जो मुहिम जो चला रहे हैं, इससे प्रेरित होकर के हम ये हमारा बच्चा खुद वो कह रहा था कि पिताजी हम अपने शादी में 1 रुपया दहेज नहीं लेंगे। हमने बहुत सुंदर बात, और हमने वैसा ही किया। हम इनके लड़की वाले के यहाँ गए थे फर्स्ट बार जब लड़की देखने, तो लड़की पहले बार में ही हमको पसंद आ गया, और उसी समय उनको हम बोल दिए उनके पिताजी को कि भाई ये लड़की मुझे पसंद है, लेकिन हमारा एक शर्त है कि हमारे शर्त पे आपको खड़ा उतरना होगा। बोले क्या शर्त है? शर्त ये है कि हम बारात नहीं लेकर आएंगे आपके पास दरवाजे पर, और हमारे गुरुधाम का जो कुछ नियम है उस नियम के तहत आपको आना होगा, तो ये विवाह संपन्न हो जाएगा। और मुझे तिलक दहेज के रूप में हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, तिलक दहेज के रूप में अगर चाहिए तो वो चाहिए आपकी बेटी। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप जी। तो जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि लड़का वाला जो इनके लड़के का जो पिता है ये डिमांड रखे, ये मांग रखे कि अगर आप 1-2 रुपया 10 रुपया जो भी दहेज है तिलक दे रहे हैं तो हम अपने बेटी का विवाह आपके बेटी से नहीं करेंगे। आपने ये शर्त रखा। दर्शकों आज तक हमने आपने ये सुना होगा कि लड़के के वाले की तरफ से मांग की जाती है, इनकार नहीं किया जाता है, लेकिन इनका कहना है कि हमने बिल्कुल ये बोल दिया कि मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ये मना कर देते हैं लड़की वाले को, और तब कहते हैं कि अगर आप 1 रुपया नहीं दीजिएगा, बिल्कुल दहेज मुक्त शादी कीजिएगा, तभी हम ये अपना बेटा जो है मतलब आपकी बेटी को अपने घर ला पाएंगे और ये शादी हो पाएगा। ये अभी के युग में अपने आप को भी सोचने पे मजबूर करता है, और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फैलाएं और ये एक संदेश पहुंचाने का काम करें कि संत रामपाल जी महाराज जी आखिर कितना स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं और कैसे अपने आध्यात्मिक प्रवचन से लोगों को, खासकर लोगों को जो है वो प्रेरित कर रहे हैं कि दहेज एक कैसी कुप्रथा है और उसको किस तरीके से जड़ से खत्म करना है। एक लड़का वाला और लड़का का गार्जियन दहेज लेने से मना कर दे, ये आपने ना तो सुना होगा ना ही देखा होगा, लेकिन इनका कहना है कि हमने मना कर दिया और तब वो मानते हैं, तब ये शादी जो है आज यहाँ पे संपन्न। फिलहाल हमारे साथ जो है प्रदेश महासचिव हैं वो भी जुड़ चुके हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो आए हैं वो क्या कुछ देखे और कैसा जो जब यहाँ पे आए, यहाँ पे पधारे तो यहाँ के लोगों का माहौल कैसा रहा और खासकर इतने कम मात्र 17 मिनट में जो शादी अभी संपन्न हुआ है, उस शादी को लेके इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सारी बात आपको बताते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। और क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हरिओम कुशवाहा हुआ और प्रदेश महासचिव जनता दल यूथ तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ। सर जैसा कि आज आप जमुई नामदान केंद्र यहाँ पे आए और आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अभी यहाँ पे शादी हुई है, तो जब आप यहाँ पे आए और ये शादी आपने देखा, समाज में नॉर्मली 17 मिनट में तो एक रस्म भी पूरा नहीं होता है और यहाँ 17 मिनट में पूरी की पूरी शादी संपन्न हो गई, तो सर ये शादी देख के आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा और इस तरह का शादी होना चाहिए। और समाज में जो दहेज प्रथा की कुरीतियां हैं और कुप्रथा चल रही है, जो हमारी बच्ची की शादी होती है, एक तो अपने बच्ची को लोग दूसरे के घर में विदा करते हैं और भारी कर्ज तले रहते हैं, एक दहेज देते हैं और कई खर्च होता है और कई दिनों की तैयारी करनी पड़ती है। और यहाँ देखने को मिला कि मात्र 17 मिनट में पूरी विधि विधान जो सत साहेब बाबा सत रामपाल बाबा जी के द्वारा जो संपन्न कराया जाता है, बहुत ही अच्छा लगा और प्रेरणादायक है। और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि साहब के अथी पे चले और इसी तरह शादी समाज में होना चाहिए, ताकि जो एक गरीब घर के बेटी जब जाती है तो इतना दुख का पहाड़ रहता है और लोग
उसमें कई लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं, बाद में कर्ज हो जाता है, खेत भी मजबूरन बेचना पड़ता है। तो शादी तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा माहौल है। जो हमारे गांव के इर्द गिर्द के जम्मू के लोग आए हैं इस शादी में, जो पहली बार आए हैं, वो भी इसकी सराहना कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। जैसे कि सर आप जब महासचिव हैं तो अलग अलग अखाड़े में आप मतलब इस तरह के आयोजन में जाते होंगे, तो क्या इससे पहले भी आप इस तरह का कार्यक्रम में शरीक हो चुके हैं, भाग लिए हैं? जी, कई कार्यक्रमों में इस तरह का भाग लिए हैं और समाज में हम निश्चित तौर पे सभी लोगों से अपील भी करते हैं कि इस तरह की शादी आप लोग भी करें अपने घर में, और जो बहुत ज़्यादा खर्च होती है उसको कम करें, और समय का भी बचत होता है, पैसे की भी बचत होता है, और उसको उस पैसे को आप एजुकेशन पे खर्च करें, अपने हेल्थ पे खर्च करें। ये नाजायज़ खर्च इसमें नहीं करें जो बड़े खर्च होते हैं शादी में। जी जी सर, यहाँ पे अभी जो शादी आप देखे हैं, तो आपने तो शादी के बारे में बताया, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी यहाँ पे आए हुए थे, जैसे नॉर्मली जो कोई भी जब शादी में हम लोग जो जाते हैं सर, तो वहाँ पे क्या होता है कि खासकर जो युवा पीढ़ी होती है वो पूरे तरीके से नशे में धुत होते हैं, और हर तरह जो है कहीं ना कहीं आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बिना धूम्रपान का, खैनी बीड़ी इसका। यहाँ पे जब सर आप यहाँ पे आए तो क्या किसी को भी आपने नशा करते हुए आपने देखा, पाया? नहीं, यहाँ कोई एक तंबाकू, एक खैनी तक जो गांव ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं वो भी वर्जित किए हुए हैं, और काफ़ी शालीनता पूर्वक ये शादी संपन्न हुआ। सभी लोग साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया और शालीनता पूर्वक बैठे लोग और शादी का पूरा देखे। जो 17 मिनट का अभी आपका विधि विधान हुआ संत रामपाल बाबा के जो चलता है, तो काफ़ी लोग बड़ाई भी कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जो अनुयायी हैं और अनुयायियों की संख्या बढ़े, और आसपास के गांव में जिस तरह से जागरूकता अभियान हमारे जम्मू में परमानंद जी, रामानंद जी चला रहे हैं, इसको और बृहद पैमाने पे चलाएं। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में नशा मुक्त बिहार और दहेज मुक्त बिहार निश्चित तौर पे बनेगा। सर लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। संत रामपाल जी महाराज जी जो है जैसे आध्यात्मिक प्रवचन तो करते ही हैं, आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से जो समाज में पाखंडवाद है उस पर तो कुठारा घाट करते ही हैं। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे ऐसे सामाजिक उत्थान के लिए भी कार्य हैं। जैसे अक्सर मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को पता चला कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी जो है पंजाब हरियाणा में एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है आज हजारों ऐसे परिवार हैं जहाँ पे मुफ्त जो है राशन, मतलब रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, और साथ साथ बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनसे वहाँ से उनके गाँव से, खेतों से पानी को निकालने के लिए मोटर और पाइप की व्यवस्था करवा रहे हैं। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा मुहिम है, आपके माध्यम से भी पता चला, और अभी यहाँ परमानंद जी बताए बगल के गांव संतू है, अन्नपूर्णा योजना के तहत वहाँ के एक बहुत ही गरीब ग्रामीण है, उनको रहने के लिए कपड़ा, रोजी रोटी सभी व्यवस्था अन्नपूर्णा योजना संत रामपाल बाबा जी के जो योजना है उसके तहत लाभ मिलेगा। साथ ही सुनने में आया कि उनके द्वारा आवास, जिनके घर नहीं है और कोई भूखा न सोए इस देश में, पूरे देश में उनका अभियान बहुत ही अच्छा लगा और सराहनीय है। लोगों को इससे जुड़ना चाहिए और जुड़ करके लोगों को प्रेरित करें, ताकि जो गरीब और समाज में कुरीतियाँ हैं, एजुकेशन नहीं पा पाते हैं, भूखा रह जाते हैं, सड़कों पर रहते हैं, उसके लिए मुहिम बहुत ही सराहनीय है। सर लास्ट में आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे? संत पाल महाराज जी को और उनके पूरे अनुयायियों को मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं कि इस तरह से समाज में और पूरे देश स्तर पे जो उनकी जो भी अभियान उनके चल रहे हैं काफ़ी सराहनीय है, और इसको और आगे बढ़ाएं। हमारी पूरी शुभकामनाएं उनकी पूरी टीम को और बाबा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये अभी जो जेडीयू के महासचिव जो थे उनके विचार थे संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर और संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को लेकर।